हेलो फ्रेंड्स, बीके क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं पार्ट 4 लेके आई हूँ जिसमें मेवाड़ के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। महाराणा सांगा ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया? क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो इसमें ए ऑप्शन है महाराणा रतन सिंह द्वितीय, दूसरा है महाराणा विक्रमादित्य, सह बनवीर और द महाराणा उदय सिंह। तो इसमें फ्रेंड्स जो महाराणा सांगा ने जो उत्तराधिकारी घोषित किया था ये रतन सिंह द्वितीय ने किया था। और ये किसके पुत्र थे? ये धनबाई के पुत्र थे, यानी ये धनबाई के पुत्र थे। इनके दो पत्नी थी, एक धनबाई थी और एक कर्मावती। जो कर्मावती के पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। ये दासी पुत्र बनवीर है। बाद में आगे चलकर क्या हुआ कि रतन सिंह की ये मृत्यु कर देता है और उदय सिंह पर आक्रमण करता है। ये 1540 के समय जब मावली का युद्ध होता है दोनों के बीच में, उस टाइम उदय सिंह ने फिर बनवीर को हराया। बनवीर ने उदय सिंह को मारने की बहुत ही कोशिश की थी, आक्रमण भी किया था, लेकिन जो इनकी उदय सिंह की जो पन्नाधाय माँ थी उन्होंने बहुत ही इनकी रक्षा की थी। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। महाराणा सांगा ने कर्मावती व उनके दो पुत्रों को क्या दिया था? यानी कि कौन सा दुर्ग उनमें उनको विरासत के रूप में दिया था? तो इसमें ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ब मांडलगुड़ दुर्ग, स रणथंबोर दुर्ग, द गागरोन का युद्ध। तो इनके जो दो पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, दोनों को, कर्मावती को और दोनों पुत्रों को महाराणा सांगा ने जब रतन सिंह द्वितीय को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था तो उसके विरोध में उन्होंने किया विरोध, कर्मावती व उनके दो पुत्रों ने। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो ये रणथंबोर दुर्ग है इसको दे देते हैं। तो ये रणथंबोर दुर्ग इनको दिया था। आगे चलते हैं। अधूरी सौपन्न की छतरी किस दुर्ग में है? यानी कि अधूरे सौपन की छतरी जो कि राणा सांगा की पत्नी, ये राणा सांगा की पत्नी जो पत्नी थी कर्मावती, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये कौन सी दुर्ग में थी? ये रणथंबोर दुर्ग में। ये अधूरे सौपन की छतरी इसलिए कहते हैं कि इन्होंने जो राणा सांगा को बीच में ही इन्होंने निकाल दिया था और रणथंबोर दुर्ग दे दिया था। तो उसी की याद में इन्होंने, इनकी पत्नी कर्मावती ने रणथंबोर दुर्ग में ही अधूरे सौपन की छतरी का निर्माण करवाया था। आगे चलते। चित्तौड़ के जो चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग के दूसरा शाखा 1534-35 के संबंध में खतरों पर विचार कीजिए। पहला है, इस समय महाराणा विक्रमादित्य के राज्य पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। इस आक्रमण में बहादुर शाह के सेनापति रूमी खां था। इस शाखा में महारावल बाग सिंह देवगढ़ जयमल राठौड़ के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। इस शाखा में कर्मावती व जौहर बाई के नेतृत्व में जोर हुआ था। तो फ्रेंड्स, अपने को इसमें देखना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो इसमें देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन ये सही है, महाराणा विक्रमादित्य के राज्य पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, बिल्कुल राइट। इस आक्रमण में बहादुर शाह के सेनापति रूमी खां था, बिल्कुल राइट। इस शाखा में महारावल बाग सिंह देवगढ़ जयमल राठौड़ के नेतृत्व में, नहीं, ये जयमल राठौड़ नहीं थे इसमें, ओनली महारावल बाग सिंह देवगढ़ जो कि देवलिया प्रतापगढ़ का ठाकुर था, उसके नेतृत्व में केसरिया हुआ था।
तो ये ऑप्शन गलत है। इस शाखा में कर्मावती व जहार बाई के नेतृत्व में जोर हुआ था, बिल्कुल राइट। तो इसका ऑप्शन है 1, 2 और 4। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नगर की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन ए है 1555 ईस्वी में, ब है 1556 ईस्वी में, स है 1558 ईस्वी में और द है 1559 ईस्वी में। तो इसमें ऑप्शन आएगा 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी, बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराणा उदय सिंह का राज तिलक व विवाह किस दुर्ग में हुआ था? यानी कि जो कर्मावती के पुत्र थे, राणा सांगा के पुत्र थे, तो उनका जो उदय सिंह का जो राज तिलक व विवाह किस दुर्ग में हुआ था? तो ए ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग में, बी कुंभलगढ़ दुर्ग में, स बसंतगढ़ दुर्ग में और द अचलगढ़ दुर्ग में। तो फ्रेंड्स कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका राज तिलक व विवाह हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह व राम मालदेव के मध्य विवाद का प्रमुख कारण क्या था, जिस कारण उसने अजमेर के हाजी खाका साथ उदय सिंह के विरोध में दिया था? यानी पहले क्या होता था कि जो राणा महाराजाओं द्वारा जो युद्ध लड़े जाते, या तो किसी भूमि के लेके लड़े जाते थे या फिर किसी औरत के चक्कर से लड़े जाते थे। यानी कोई भी जो औरत होती थी उनके विरोध में लड़े जाते थे या भूमि में, यानी कि एक दूसरे की जो टक्कर लेते थे तो वो आपस में एक दूसरे की जो रानी होती थी उनके लिए करते थे, या किसी जैसे साली हो या और कोई हो, उसके इसी वजह से इनका युद्ध हुआ करता था पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे। तो इसमें देखते हैं मेवाड़ मारवाड़ की सीमा को लेके मालदेव की साली जो कि ठाकुर जयत्र सिंह की पुत्र थी, महाराणा उदय सिंह ने मालदेव के शत्रुओं को शरण दी थी। उपरोक्त सभी कारण उत्तरदायी है। तो इसमें आंसर क्या आएगा कि मालदेव, जो ये मालदेव है उदय सिंह, जो ये मालदेव है, इस मालदेव की जो ये ठाकुर चैत्र सिंह की पुत्री थी, तो मालदेव की साली थी, इस वजह से इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने अकबर के किन शत्रुओं को शरण दी थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल राठौड़, भीनमाल के बाज बहादुर और मालवा के जयमाल राठौड़, मेड़ता के जयमल राठौड़ व सलुम्बर के पत्ता सिसोदिया, मारवाड़ के जैता कूपा। तो इसमें ये ऑप्शन आएगा मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल राठौड़, इनको महाराणा उदय सिंह ने शरण दी थी। तो ए ऑप्शन सही। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जो कि लौटती हुई मुगल सेना के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह और लौटती हुई मुगल सेना के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? ये मुगल सेना अकबर की थी, उस टाइम अकबर थे। और ये युद्ध कब हुआ था? 1540 के, वो जो कि 1567-68 के समय, जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा चलने को प्रारंभ था, उस टाइम पे जो युद्ध हुआ था। तो इन्होंने उदय सिंह ने क्या किया कि मुगल सेना जब लौट रही थी उस टाइम पे युद्ध किया, तो इसको पिंडोली का युद्ध कहते हैं। आगे चलते हैं। चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा सॉरी फ्रेंड्स, चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था
वह इसमें जोहर किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा था 1567-68 ईस्वी में, यानी कि जो 1567-68 ईस्वी में जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, तीसरा शाखा हुआ था, उस टाइम पे वहाँ की रानी फूल कंवर थी, इसके नेतृत्व में वहाँ का जोर हुआ था। तो हेलो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले सीरीज में लेके आते हैं बाकी क्वेश्चन मेवाड़ के इतिहास से संबंधित। ओके, थैंक यू।